नमस्ते। और आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास जो स्रोत है वो है सेक्रेड ज्योमेट्री ऑफ द मनी प्लांट नाम का एक लेख। और आज हम सिर्फ इसके शीर्षक पर नहीं बल्कि इसके अंदर दिए गए उन खास नियमों और तरीकों पर बात करेंगे, मतलब जो एक साधारण से पौधे को समृद्धि का प्रतीक बना देते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इस लेख की परतों को खोलना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सही दिशा और सही तरीका, इसका असल में मतलब क्या है। ये सिर्फ बागवानी के टिप्स नहीं है, ये वास्तु, विश्वास और मनोविज्ञान का एक दिलचस्प मिश्रण है। तो चलिए इस पौधे के पीछे छिपे विज्ञान और विश्वास की दुनिया में उतरते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प विषय है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे इंसान अपने आसपास की चीजों को एक गहरा मतलब देता है। ये लेख सिर्फ ये नहीं बताता है कि क्या करना है, बल्कि ये उन वजहों की तरफ भी इशारा करता है कि क्यों करना है। यहाँ पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये एक टूल है, समझिए एक ऐसा उपकरण जिसे घर की ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। लेख का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है सही दिशा। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि इसे एक अच्छी जगह पर रखें, ये बहुत विशिष्ट है। तो लेख के अनुसार वो सही दिशा कौन सी है? हाँ, तो लेख में साफ तौर पर कहा गया है कि मनी प्लांट को घर के दक्षिण पूर्व कोने यानी आग्नेय कोण में रखना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र का एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है। आग्नेय कोण मतलब अग्नि से जुड़ा हुआ? ये थोड़ा अजीब लगता है। एक पौधे को जिसे पानी और नमी चाहिए, उसे आग वाले कोने में रखने की सलाह क्यों दी जा रही है? मैं तो सोचती थी कि इसे किसी ठंडी या पानी वाली जगह से जोड़ा जाता। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पर इसका गहरा प्रतीकवाद छिपा है। वास्तु के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी शुक्र ग्रह है, जिसे धन, विलासिता और सुख समृद्धि का ग्रह माना जाता है। अच्छा, शुक्र ग्रह। जी, और इस दिशा का तत्व अग्नि है। अग्नि ऊर्जा, परिवर्तन और जुनून का प्रतीक है। तो तर्क ये है कि जब आप पैसे के प्रतीक यानी मनी प्लांट को धन के ग्रह वाली दिशा में रखते हैं और उसे ऊर्जा के तत्व से जोड़ते हैं, तो आप उस समृद्धि की ऊर्जा को सक्रिय कर रहे हैं। ये एक तरह से उस कोने की ऊर्जा को एक्टिवेट करने जैसा है। अच्छा, तो ये एक तरह का कॉस्मिक समीकरण है। मतलब आप सही प्रतीक को सही ऊर्जा क्षेत्र में रख रहे हैं ताकि मनचाहा परिणाम मिल सके। ये वैसा ही है जैसे आप सही वाईफाई सिग्नल के लिए अपने राउटर को घर के बीच में रखते हैं। तो क्या लेख ये भी बताता है कि पौधे को कहाँ नहीं रखना चाहिए? हाँ, और ये उतना ही महत्वपूर्ण है। लेख में साफ चेतावनी दी गई है कि मनी प्लांट को कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। उत्तर पूर्व? जी, यानी ईशान कोण। इस दिशा को सबसे पवित्र माना जाता है। ये देवताओं का स्थान है। यहाँ पर भौतिक धन या सांसारिक इच्छाओं से जुड़ी कोई चीज रखना एक तरह से उस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा को बाधित करना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ अच्छी चीजों को आकर्षित करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये घर के मौजूदा ऊर्जा संतुलन का सम्मान करने के बारे में भी है। ये एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम लगता है, सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं। मतलब ये कहता है कि आपके घर का हर कोना एक खास मकसद के लिए है और आपको उसका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, ये आपके घर को एक छोटे ब्रह्मांड की तरह देखता है, जहां हर चीज अपनी सही जगह पर होनी चाहिए ताकि पूरा सिस्टम सामंजस्य में काम कर सके। सही दिशा का मतलब सिर्फ पौधे के लिए सही जगह खोजना नहीं है, बल्कि अपने घर के ऊर्जा के नक्शे को समझना और उसके साथ तालमेल बिठाना है। कमाल है। तो हमने दिशा की बात तो समझ ली। अब लेख के दूसरे हिस्से पे आते हैं, जो है सही तरीका। ये तो सिर्फ मिट्टी और पानी से कहीं ज्यादा लगता है। जब लेख सही तरीके की बात करता है तो इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी तरह के अनुष्ठान की बात कर रहा है? हाँ, ये एक पूरी प्रक्रिया है। लेख के अनुसार ये सिर्फ पौधे को गमले में लगा देना नहीं है। इसकी शुरुआत होती है गमले के चुनाव से। लेख में हरे या नीले रंग के सिरेमिक या मिट्टी के गमले का सुझाव दिया गया है। धातु के गमलों से बचने को कहा गया है। रंग? गमले के रंग से क्या फर्क पड़ता है? यहां भी प्रतीकवाद है। हरा रंग विकास, प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक है, और नीला रंग पानी का प्रतीक है, जो पौधे को पोषण देता है। तो आप उन तत्वों को चुन रहे हैं जो पौधे के विकास और उसके उद्देश्य यानी समृद्धि को बढ़ाने में मदद करें। ये उस पौधे को एक सकारात्मक माहौल देने जैसा है। और पौधे को हासिल करने के बारे में क्या? मैंने कई तरह की बातें सुनी हैं, जैसे कि मनी प्लांट चूरी करके लगाना चाहिए,
क्या लेख इस पर कुछ कहता है? ये एक बहुत ही आम मिथक है और लेख इसे पूरी तरह से खारिज करता है। इसके अनुसार मनी प्लांट कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोरी की क्रिया वो अपने साथ एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। अच्छा। सबसे अच्छा तरीका यह है कि ये पौधा आपको किसी ऐसे व्यक्ति से उपहार में मिले जो आपका भला चाहता हो। इस तरह पौधा अपने साथ सिर्फ अपनी ऊर्जा नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की सकारात्मक शुभकामनाएं भी लेकर आता है। अगर उपहार में ना मिले तो आप इसे खरीद सकते हैं, लेकिन चोरी करना सख्त मना है। ये तो काफी मंतकी लगता है। यानी वस्तु के साथ जुड़ी भावनाएं भी मायने रखती हैं। ये उस विचार की तरह है कि हाथ से बने खाने में प्यार होता है। वस्तु वही है, लेकिन उसके पीछे का इरादा उसका मूल्य बदल देता है। और क्या तरीके बताए गए हैं? समय का भी महत्व है। लेख में पौधे को लगाने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे शुभ बताया गया है। शुक्रवार? जी, क्योंकि शुक्रवार का दिन भी शुक्र ग्रह से जुड़ा है, जो धन और वैभव का कारक है। और सबसे जरूरी बात, पौधा लगाते समय आपके मन में क्या चल रहा है। लेख कहता है कि इसे लगाते समय व्यक्ति को शांत, सकारात्मक और समृद्धि के इरादे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये एक तरह का ध्यान है। आप सिर्फ एक पौधा नहीं लगा रहे हैं, आप समृद्धि का बीज बो रहे हैं। वाह! तो ये एक पूरी रेसिपी है। सही बर्तन, सही स्रोत, सही समय और सही मानसिकता। अगर एक भी चीज गलत हुई तो शायद नतीजा वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। ये सिर्फ बागवानी नहीं है, ये एक तरह से अपनी किस्मत को अपने हाथों से संवारने की कोशिश है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तरीका एक साधारण काम को एक पवित्र अनुष्ठान में बदल देता है। ये हमें ये सिखाता है कि हम जो करते हैं वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम उसे कैसे करते हैं। ये प्रक्रिया को सम्मान देना है। ये हमें हमारे जीवन में एक कर्ता की भूमिका में रखता है, न कि सिर्फ भाग्य के एक मूक दर्शक की। और इन सब के केंद्र में है हमारा हीरो, मनी प्लांट। लेख इसी खास पौधे की बात क्यों करता है? बाजार में और भी कई लकी पौधे हैं, जैसे लकी बैम्बो या जेड प्लांट। मनी प्लांट में ऐसा क्या खास है? लेख इसके भौतिक गुणों की ओर इशारा करता है। पहली बात, इसकी पत्तियां वे दिल के आकार की होती हैं, जो सकारात्मकता, प्रेम और अच्छी ऊर्जा को आकर्षित करने का प्रतीक मानी जाती हैं। दिल के आकार की? जी। और दूसरी बात, इसका स्वभाव। ये एक बेल है जो ऊपर की ओर बढ़ती है और फैलती है। ये वृद्धि, विस्तार और प्रगति का एक जीवंत प्रतीक है। आप इसे बढ़ते हुए देखते हैं और अवचेतन रूप से यह आपके जीवन में विकास के विचार को मजबूत करता है। और इसका नाम ही मनी प्लांट, ये इतना सीधा और स्पष्ट है। क्या ये इसका असली वानस्पतिक नाम है? बिल्कुल नहीं। इसका वानस्पतिक नाम तो एपिप्रेमनम ऑरियम है। ओहो। मनी प्लांट तो एक लोक प्रचलित नाम है, एक तरह की ब्रांडिंग है। और ये ब्रांडिंग बहुत शक्तिशाली है। जब आप इसे घर में रखते हैं और बार बार इसे मनी प्लांट कहते हैं, तो आप लगातार अपने और अपने घर के लिए समृद्धि के विचार को दोहरा रहे होते हैं। ये आपके लिविंग रूम में रखा एक जीता जागता अफर्मेशन बन जाता है। तो ये पौधा एक माध्यम बन जाता है, एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए हम समृद्धि की ऊर्जा को अपनी जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं। अगर इसका नाम शांति प्लांट होता तो शायद इसे लगाने की दिशा और तरीका भी बिल्कुल अलग होता। नाम ही पूरे अनुष्ठान को एक लक्ष्य देता है। एकदम सही। ये इंसान की उस गहरी इच्छा को दिखाता है जहां वो भाग्य और धन जैसी अमूर्त चीजों को प्रभावित करने के लिए ठोस भौतिक तरीके खोजना चाहता है। हम अमूर्त अवधारणाओं को समझने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। मनी प्लांट यहां समृद्धि का एक भौतिक प्रतीक बन जाता है। पौधे का हरा भरा होना आपके वित्तीय स्थिति के स्वस्थ होने का प्रतीक बन जाता है। अगर पौधा मुरझाने लगे तो लोग इसे एक चेतावनी की तरह देखते हैं। तो यह सिर्फ एक सजावट का सामान नहीं है, यह आपके जीवन का एक बैरोमीटर बन जाता है। तो इस एक लेख से हमें एक पूरी विश्वास प्रणाली की झलक मिलती है। ये दिखाता है कि कैसे एक रोजमर्रा की वस्तु को, एक साधारण से पौधे को, कुछ तय नियमों, अनुष्ठानों और इरादों के माध्यम से एक गहरा और शक्तिशाली अर्थ दिया जा सकता है। ये सिर्फ एक लेख नहीं है, ये एक दुनिया का दरवाजा है जहां भौतिक और आध्यात्मिक आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात इरादे और संरचना की शक्ति है। ये लेख बताता है कि एक सही रास्ते पर चलकर, यानी सही दिशा और सही तरीके का पालन करके, कोई भी अपने जीवन में सकारात्मक परिणामों को आकर्षित कर सकता है। चाहे आप इन ऊर्जाओं में विश्वास करें या ना करें, इन नियमों का पालन करने की क्रिया ही
आपके मन को आपके लक्ष्यों पर केंद्रित करती है। सही बात है। ये जीवन में व्यवस्था और नियंत्रण की भावना देता है, जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ये वास्तव में गहन है। एक पौधे के बहाने हमने वास्तु, प्रतीकात्मवाद, मनोविज्ञान और नियंत्रण की मानवीय इच्छा पर चर्चा की है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की चीजों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक सिस्टम में ढाला था। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि अर्थ अक्सर वस्तुओं में नहीं होता, बल्कि उसके साथ हमारे संबंध में होता है। मनी प्लांट अपने आप में सिर्फ एक पौधा है, लेकिन जब इसे एक विशेष विश्वास प्रणाली के ढांचे में रखा जाता है, तो यह समृद्धि का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। ये मानव चेतना की शक्ति है, जो साधारण को असाधारण में बदल देती है। ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। हमारे आज के आधुनिक डिजिटल जीवन में हमारे नए मनी प्लांट्स क्या हैं? क्या वे हमारे फोन पर स्टॉक ट्रेडिंग एप्स हैं, या हमारी मेज पर रखे प्रोडक्टिविटी प्लानर? वो वस्तुएं जिन्हें हम खास तरीकों और अनुष्ठानों के साथ इस्तेमाल करते हैं, इस उम्मीद में कि हम अपने भविष्य को आकार दे सकें।